मेरा ख्याल है ताजिरबाजी को फायदा तो जब होगा जब हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो इस तरह तो हम हड़ताल करते रहेंगे, उसका फायदा कोई नहीं। तो एक स्ट्राइक से कितने करोड़ों का नुकसान होता है, और अब तो आबादी इतनी बढ़ गई है मुल्क, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा खला है। मसले का हाल है कॉम्प्रोमाइज। टेबल टॉक होगी तो हम चल सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल में, हुकूमत भी बहुत मुश्किल में और आवाम भी बहुत मुश्किल में है। ताजर तो पहले नुकसान में जा रहे हैं, कारोबार तो कोई भी नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनकी फिक्र है कि जिनको घरों में खाने को भी नहीं है, हुकूमत को भी पता है, सबको पता है, ताजरों को भी पता है। और हमारी मार्केट लाहौर की सबसे, पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट, जिसके 70 प्लाजा है। अभी वहाँ से स्टेप ले रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम आएंगे फिर हम आपको बताएंगे भी। और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रग़रा का वजूद बनेगा और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द मरियम नवाज़ साहबा से हमारी एक मीटिंग है। कपड़े से नहीं गुजारा, हर चीज़ से नहीं गुजारा, और लाखों करोड़ों के हिसाब से सुनहरा पूरे पंजाब में जो पिस गए हैं, निचला तबका। जी, अभी हम विज़िट करते हुए जब पुरानी अनारकली के अंदर एंटर हुए हैं तो हमने देखा है सारी मार्केट बंद है, लेकिन यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रग़रा पुरानी अनारकली सुनहरी मंडी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं अतीक अहमद साहब, वो यहाँ पर मौजूद थे। हम इनसे अभी बात करते हैं। इनसे एक तो ये सवाल करेंगे कि आप बताइएगा कि एक स्ट्राइक हुई है कल बहुत बड़ी, तो उस स्ट्राइक में बताइएगा ताजिर बरादरी को क्या फ़ायदा हुआ है? मेरा ख्याल है ताजिरबाजी को फायदा तो जब होगा जब हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो इस तरह तो हम हड़ताल करते रहेंगे, उसका फायदा कोई नहीं। एक पेज पे बैठ के अच्छे तरीके से हमें बातचीत करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, और हम करेंगे। तो ताजर माकूल अपनी जगह सही थे, हुकूमत अपनी जगह कहाँ तक सही है, वो आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करें। लिहाजा हमारी तो ये कोशिश है। स्ट्राइक नुकसान है, हुकूमत बहुत पीछे जाती है। बचपन में सुनते थे एक स्ट्राइक से कितने करोड़ों का नुकसान होता है, और अब तो आबादी इतनी बढ़ गई है मुल्क, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा खला है। ये हम बिल बांट के कर सकते हैं। मैं अकेला तो नहीं डिसीजन ले सकता क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। अभी तो कल हुई है, अभी हमारी बड़ी वो बैठेंगे लोग, तो उसके बाद ही फैसला होगा क्या है मामला। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत का पेज पे बैठ के स्ट्राइक मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कॉम्प्रोमाइज़। एक टेबल टॉक होगी तो हम चल सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल में है, हुकूमत भी बहुत मुश्किल में और आवाम भी बहुत मुश्किल में है। इस टाइम आवाम जितनी मुश्किल में है वो आवाम ही जानती है। बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी स्ट्राइक हुई है, हमें तो दुख है, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ताजरों ने बड़ी कोशिश की कि टेबल पे बैठ के बातचीत हो जाए, और बातचीत टेबल पे ही बेहतर है। हम हुकूमत के साथ हैं, भरपूर तरीके से साथ हैं इंशाल्लाह ताला। जहाँ पर हमारे तक माकूल बात होगी हम उनके साथ भरपूर खड़े होंगे हुकूमत। अच्छा, ये बताइएगा अतीक साहब, इसमें नुकसान किसका हुआ, हुकूमत का या ताजर बरादरी दोनों का ही का? हुआ। ताजर तो पहले नुकसान में जा रहे हैं, कारोबार तो कोई भी नहीं है, कारोबार तो 1 रुपये का भी नहीं है। ताजर तो वैसे वाइंड अप होकर बैठे हुए हैं। अब जब ऐसी हड़तालें वगैरह होंगी तो कारीगर तो ताजर तो बिल्कुल वो मर जाएगा। अब मुझे ताजरों की नहीं है, मुझे निचला तबका है, जो गरीब लोग हैं उनकी फिक्र है कि जिनको घरों में खाने को भी नहीं है। हुकूमत को भी पता है, सबको पता है, ताजरों को भी पता है। एक ऐसे करोड़ों अरब रुपये का नुकसान हुआ होगा कल। वही अगर मैनेज करके हुकूमत या कोई ताजर बिरादरी अपने निचले तबके को देख लें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर तो वही लगता है मुझे। तो जो बात हकीकत है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दोनों को नुकसान हुआ, हुकूमत को भी और ताजरों को भी हुआ। तकरीबन कितना, तखमीनन कितना आप कहेंगे ये कि नहीं मैं कह सकता, ये तो ज़ाहिर बात है। हमारे बड़े जितने लोग के बड़े ताजर हैं वही बैठ के करेंगे। मैं कोई लूज़ बात नहीं करना चाहता, हमारे सब बड़े हैं, हुकूमत के साथ हम खड़े हैं, वो भी खड़े हैं भरपूर तरीके से। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कुछ कहा कितना नुकसान है, नुकसान तो नुकसान ही है। अच्छा, ताजर बरादरी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और हुकूमत को क्या मैं तो पैगाम? ये पैगाम दूंगा ताजर बरादरी को भी, हुकूमत। हमने तो लास्ट टाइम कोशिश कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ टेबल ही हाल है, हर चीज़ का टेबल हाल है। बैठ के अच्छे तरीके से मामला हल होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इतने बड़े लीडर तो बने नहीं हैं। अभी तो माशाल्लाह अभी हम इलेक्शन जीत के भी आए हैं। अभी तो हम आस्ता आस्ता अपनी मार्केट के बारे, पहले अपनी मार्केट को संवारेंगे, फिर ही आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला। फिर हम हुकूमत लेवल पर, बड़े लेवल पर बात कर सकते हैं। और हमारी मार्केट लाहौर की सबसे, पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट, जिसके 70 प्लाजा है। अभी हम आस्ता आस्ता स्टेप ले रहे हैं इंशाल्लाह। जब हम आएंगे फिर हम आपको बताएंगे भी इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक होगा हम भरपूर तरीके से हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। ये मरियम नवाज़ साहब है, मैं बार बार अपनी तकरीर में कहता हूँ, ये यहीं से बनी है। अनारकली, पुरानी अनारकली गढ़ है, पूरे लाहौर का गढ़ है। ग्वाल मंडी पुरानी अनारकली एक है, ये पूरा इलाका में जानता है। वहाँ से अब लुहारी से शुरू हो जाए या पीछे से शुरू हो जाए तो पूरा इलाका लमदम में जानता है मुझे। हमारी मार्केट की एक PR है, पंजाब लेवल पे है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी वाबस्तगी नून लीग से? अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से नून लीग, हमारा गाड़ी नून लीग का, हम तो शुरू से नून लीग के साथ है, हमारा पूरा इलाका नून लीग के साथ है। हम नवाज़ साहब की बड़ी कदर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जो भी हुकूमत है अच्छा काम करें, हमारा तो ये है, क्योंकि कोई भी काफ़ी सुनहरों की तो बात नहीं हो ही नहीं रही। हर तबका पिसा हुआ है, कारीगर तबका बहुत परेशान है, ताजर भी सेट है। मैं बड़े ताजर भी सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन जिसके घर में खाने को नहीं है ना भाई, वो बड़ा परेशान है। अगर वो सुबह का नाश्ता कर लेगा, दोपहर की फ़िक्र है, दोपहर का कर लेगा, रात की फ़िक्र है, जब घर जाएगा तो बीवी कहेगी फ़ीसें देनी है। ये मसले हैं भाई। ये अब हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी हम खुद हुकूमत लेवल पर जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने वजूद से जाएंगे। हम किसी का सहारा लेके नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम अपने वजूद से जाएंगे। और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रग़रा का वजूद बनेगा
और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द मरियम नवाज साहब से हमारी एक मीटिंग है, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला फिर बड़े लेवल पे जाएंगे। नीचे स्टार्ट ज़्यादा अच्छा होता है बंदा, क्योंकि 14 साल बाद इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हमारे पहले वाले ग्रुप ने भी अच्छा, जैसे भी हम चलते रहे मिलजुल के, हम इंशाल्लाह मिलजुल के फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अतीक साहब, आपने अभी बताया कि मरियम नवाज साहिबा से मीटिंग है, तो आप बता सकते हैं कि उसका क्या एजेंडा है मीटिंग का? यही अपने सुनारों के मुतालिक, कि उस टाइम तो सुनारों के लिए नहीं आए आप तो आए कोई हड़ताल के बारे में आए। हम अपनी सुनारों के बारे में आएंगे, क्योंकि अब मैं एक अहम बात बता दूँ आपको, कपड़े का काम करने वाला वो पहनना पड़ने ने कपड़ा, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, कोई भी दुनिया की फील्ड ले लो, वो बगैर उसके नहीं चल सकती। एक सुनियारे का ऐसा काम है कि जो कि पिस के रह गए निचला तबका, अगर सुनियारा के बगैर उसके शादी के सुनियारे का गुजारा फैमिली का गुजारा हो सकता है जेवर पहनने में, क्योंकि जेवर नहीं पहनेंगे कुछ भी नहीं होना, कपड़े से नहीं गुजारा, हर चीज़ से नहीं गुजारा, बगैर उसके गुजारा है। वो लाखों करोड़ों के हिसाब से सुनियारे पूरे पंजाब में जो पिस गए हैं, निचला तबका। ये बड़ी टेक्निकल बात है, अभी हम लगे में देखो इंशाल्लाह ताला हम सुनियारों की आवाज़, जो हमारी फील्ड है उसकी आवाज़ उठाने बड़ी बात है। अभी तो हम अपनी सुनियारों की आवाज़ उठाने बड़ी बात है ना, इससे आगे तो हम नहीं उठा सकते आवाज़। वो अभी हम जाएंगे तो अल्लाह पाक हमें लेके जाएगा, तो हम ज़रूर कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपके सवाल का जवाब परफेक्ट दूंगा। अभी हम इतने मैच्योर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PR बनी, हम इलेक्शन ईमानदारी से जीत के आए हैं, और हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे साथ होते दौरान हम बेहतरीन काम करें। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रग़रा 40-45 साल से वजूद में है। इंशाल्लाह ताला ये जो 2 साल में वजूद बनेगा ना इसका, ये हम लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और बड़े मामला है, किसी टाइम निकाल के आए, मैं पूरा पैकेज बताऊंगा आपको कि बहुत मामला है, सुनियारा बहुत परेशान है, बस ये है मसला। जी, इंशाल्लाह अतीक साहब से ज़रूर तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम इस टॉपिक पे, और बात करेंगे मसाइल के ऊपर भी ज़रूर करेंगे हम। और बहुत खूबसूरत बात की है अतीक साहब ने कि कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, उसका हल टेबल टॉक है। ताजर बरादरी हो, हुकूमत हो, अगर टेबल टॉक की जाए तो ज़रूर मामला हल हो जाते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।